मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में डायमंड बनना चाहते हैं? अगर हां, तब ये वेबिनार आज की आपके लिए है दोस्तों। मैंने ये कुछ लाइनें लिखी थी जो नेटवर्क मार्केटिंग में पद की अभिलाषा को व्यक्त करता है। डायमंड डायमंड रटते रटते डायमंड बनाना कोई, ढाई नियम फॉलो करे सो डायमंड होए। पहला नियम, सोच समझ के करे ज्वाइन, ना खुद फंसे और ना फंसावे दूसरों को। गलती हो जाए ले मांग माफी, पर मित्र ना खोए। मतलब आप जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो सोच समझ के ज्वाइन करें, और फिर भी यदि कभी आपसे कोई गलती हो जाती है तो माफी मांग लें। पहले समझ लें सब कुछ, चाहे प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और टेक्नोलॉजी को है। सब कुछ पहले समझ लें कंपनी के बारे में, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और टेक्नोलॉजी। दूसरा नियम, खुद दिखावे प्लान को और लगा रहे जब समय रहे सोए। खुद को मोटिवेट करे ज्ञान से, देख देख दुनिया मोटिवेट होए। और ढाई नियम, खड़ा रहे जब भाग ले सब कोई। विश्वास रहे खुद के निर्णय पे, चाहे खड़ा ना होए और कोई। खुद भी जीते और जीते टीम में हर कोई। दोस्तों, अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये पूरी सफलता की परिभाषा है नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बनने के लिए। आज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड कैसे बने, इसके लिए एक नेटवर्क मार्केटिंग की ABCD तैयार की है। ए से लेके जेड तक। आपको ये मैंने बताया था ना कि कभी भी आपको कुछ बड़ी इमारत खड़ी करनी है तो आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारे बड़े बड़ा मोटिवेशन कर सकते हैं, पर ये ए से लेके जेड तक जो नियम है, अगर आपने ये याद रख लिए तो आप विश्वास मानिए, आपको ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मिलेगी, आपका बिजनेस ग्लोबल लेवल पे पहुंच सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की ABC में सबसे पहले A फॉर एस्पायर टू बिकम ए डायमंड। दोस्तों, आपके अंदर सफलता की एक ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए। सफलता की इच्छा ही पहली सीढ़ी होती है। यदि आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में स्वयं निर्णय करोड़पति बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बड़े सपने देखना शुरू करना होगा। अपनी कल्पनाओं को ऊंची से ऊंची उड़ान भरने दीजिए और सोचिए कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। भविष्य की शानदार कल्पना करें, उसे महसूस करें और 5 साल आगे की सोचिए। आपकी इच्छा जितनी ज्यादा ज्वलंत होगी उतनी ही तेजी से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसे मैं बोल सकता हूं बर्निंग डिजायर भी। आपके अंदर वो जुनून होने चाहिए, पागलपन होने चाहिए सफलता के लिए। मतलब सबसे पहले आपके अंदर इतना ज्यादा इच्छा होनी चाहिए सफल होने की, तभी आप सफल हो सकते हैं। दूसरी चीज है बी फॉर बिलीफ। आपको विश्वास करना है। विश्वास किस पे करना है? सबसे पहले आपको विश्वास करना है खुद पर। देखिए, संसार को जीतने के लिए सबसे पहले आपको खुद को जीतना होगा, और अगर आप ऐसा कर पाए तो आप विश्व विजय कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति ने हमेशा यह सिखाया है कि आपके अंदर समस्त शक्ति और सामर्थ्य है, बस आपको खुद पर विश्वास करना है। और फिर आपको विश्वास करना है इस इंडस्ट्री पे। मैं ये देखता हूं कि लोग 20-20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन उन्हें आज भी 20 दिन में सफलता चाहिए होती है। मतलब वो आज तक इस इंडस्ट्री पे ना तो विश्वास कर पाए हैं और ना इसे समझते हैं। तो आपको ये जानना होगा, समझना होगा कि ये इंडस्ट्री वास्तव में आपका भाग्य बदल सकती है, लेकिन इसके लिए आपका दृढ़ विश्वास चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए उस कंपनी पे, कंपनी के मैनेजमेंट पे, कंपनी के प्रोडक्ट्स पे। आपको कंपनी के पूरे विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास ही आपकी सफलता की सीढ़ी है। मैंने देखा है लोग आंधी की तरह आते हैं कंपनी में और तूफान की तरह वापस चले जाते हैं। अगर आपके मन में कभी भी कोई संशय रहेगा, तब आप
बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आप अपनी आंखें खुली रखें, लेकिन विश्वास करें। किसी भी इंसान को अपने अंदर पंचर ना मारने दें। अगर आप गलती से भी किसी इस इंडस्ट्री में या कंपनी को आपने बाई चांस ज्वाइन किया है, तो जहां पे आप हैं वहीं रुक जाइए। पहले सारी चीजें जांचिए, परखिए और फिर विश्वास कीजिए। मैंने इसीलिए प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आपको अपना विश्वास जीवित रखना है। सी फॉर कमिटमेंट, प्रतिबद्ध रहें आप सफलता के लिए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड मानते हैं और आपको यहां पे एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट विकसित करना होगा। जब आप, मैं ये बोलता हूं कि सफलता के लिए 99% प्रतिबद्धता भी कम है, आपको 100% प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। और जब आप 100%, 100% सफलता के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तभी आपके काम में गुणवत्ता दिखती है। और सफलता का ये नियम है कि अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले खुद को बेहतर करना होगा। आपको बेहतर से बेहतर गुणवत्ता का काम करना होगा। तो सफलता के लिए आपकी प्रतिबद्धता जरूरी है। अपनी टीम के लिए आप प्रतिबद्ध रहें। आपकी टीम में आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, सब लोग आते हैं। आपको हर इंसान के प्रति प्रतिबद्ध रहना है, उनके साथ एक बेसिक रिलेशनशिप बनाना है। आपको प्रतिबद्ध होना है अपने परिवार के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने देखा कि लोग अपने परिवार को नहीं बताते कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उससे नहीं चलेगा। आपको अपने परिवार को विश्वास में लेना है। आप उन्हें, उनके लिए प्रतिबद्ध है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैं ये बोलता हूं, एक मित्र आए थे मेरे एक कंपनी में और तुरंत ही चले गए। तो मैंने एक शेर उन्हें समर्पित किया था कि उनकी फितरत परिंदों सी थी और मेरा मिजाज दरख्तों जैसा। उन्हें उड़ ही जाना था और मुझे कायम ही रहना था। मतलब आप अगर प्रतिबद्ध नहीं हैं, तो मैंने बताया प्रतिबद्ध नहीं है क्योंकि आपके अंदर विश्वास की कमी है। और विश्वास की कमी है और आप प्रतिबद्ध नहीं है, तो कोई भी आदमी आपको पंचर मार के चला जाएगा और आपकी कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी उस कंपनी में। तो कमिटमेंट लेवल आपका बिल्कुल 100% होना चाहिए। डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप खुद के बॉस हैं। आपको खुद को डिसिप्लिन में रखना है। आप डिसिप्लिन होंगे तो आपकी टीम भी आपको देख रही है, आपके अपलाइन देख रहे हैं, आपको डाउनलाइन देख रहे हैं। मैं सबसे पहले बोलता हूं यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है एक हर चीज का नियम। सबसे पहले समय का नियम। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनसे एक छोटी सी चीज नहीं होती, वो समय पे नहीं पहुंच पाते। आप अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को, किसी को भी इंतजार नहीं करवा सकते। आप ये विश्वास मानिए, आपको कुछ सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है आपको वो आदतें भी विकसित करनी होंगी जो आपकी सफलता के लिए जरूरी हैं। और सफल लोग वे सारी चीजें करते हैं, असफल लोग जिन्हें करना नहीं चाहते। ई फॉर एजुकेशन, ज्ञान। यहां पे मैंने लिखा है लीडर्स आर लर्नर्स। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता के लिए आपको खुद को सीखने के प्रति समर्पित करना होगा। आज आप तय करें कि आज अपने कौशल को विकसित करने के लिए आप लगातार पढ़ते और सीखते रहेंगे। आप सीखेंगे नहीं तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। आपको सब कुछ सीखना होगा, आपको समझना होगा। अगर आप कभी, क्योंकि आप सीखेंगे नहीं तो आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे। आप चाहेंगे आपका प्लान कोई और दिखाए और
आपको नॉलेज की कमी होगी, आपको पता होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। आपको ये पता होना चाहिए आपकी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करती है, और आपको कंपटीशन का भी पता होना चाहिए। आपको और बहुत सारी चीजें, बिहेवियरल एटीट्यूड सीखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग सीखने की इंडस्ट्री है। आपको लगातार, अगर कभी भी आपने अपने आप को सर्वज्ञ मान लिया, अगर आपको ये लग गया कि आपको सब कुछ आता है, तो विश्वास मानिए आपकी ग्रोथ जो है, आपकी ग्रोथ उसी दिन रुक जाएगी, उसी समय रुक जाएगी। फाइटर एटीट्यूड, योद्धा। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल नहीं होते, बस जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। इसका मतलब यह है, मैं ये बोलता हूं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में वास्तव में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको दृढ़ता परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। आप पहले से मान लीजिए कि बाधाएं आएंगी, आपके मन में संशय आएंगे, लेकिन आपको उन सब पर जीतना पड़ेगा। मेरी बात का विश्वास कीजिए, संघर्ष के समय ही आपकी सर्वश्रेष्ठ शक्तियां बाहर आती हैं। अगर यदि आप जीतना चाहते हैं तो आपको लगातार लड़ना होगा अपने डर से, अपनी हर असफलता से। हर बार ऐसा नहीं है कि जो लोग सफल हुए वो कभी असफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने अपनी असफलता को से सीख कर वो आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। जी फॉर ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ बने। आप जितने ज्यादा हैं तो उसके प्रति आप कृतज्ञ रहें। अपने अपलाइन और डाउनलाइन के प्रति कृतज्ञ रहें। अपने परिवार के प्रति कृतज्ञ रहें। एच फॉर होप, आशावान बने। देखिए, सफलता के लिए आपको हमेशा आशावान रहना है। शानदार कल्पनाओं को जन्म दें, उन्हें महसूस करें और सफलता प्राप्त करें। सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है जब आप कुछ पॉजिटिव सोचते हैं। जब आप पॉजिटिव कल्पनाएं करते हैं तो आपके अंदर ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आती है कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी चीज का जन्म पहले आपके मस्तिष्क में होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये कहता है कि आपके थॉट जो हैं वो ब्रह्मांड तक जाते हैं, और जिस तरह से बादल जो है वो पानी सोखते हैं और फिर बरसाते हैं, उसी तरह आपके विचार जो हैं ब्रह्मांड तक जाते हैं और फिर ईश्वर उन्हें आपके जीवन में घटनाओं के रूप में प्रस्तुत करता है। तो इसलिए आपके दिमाग में हमेशा, मन मस्तिष्क में रचनात्मक और शानदार कल्पनाएं रहनी चाहिए। ये आपकी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। आई फॉर मैंने लिखा है इंटरेस्टेड इन नेटवर्क मार्केटिंग। इसका मतलब है, जरूरी नहीं है कि हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर किसी को भी ले आते हैं, कभी कार दिखाते हैं, कभी बंगला दिखाते हैं, कभी फॉरेन टूर दिखाते हैं। नहीं, यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना पसंद है तो आप कीजिए। हो सकता है किसी को चित्र बनाना पसंद हो तो उसे चित्र बनाने दीजिए। किसी को गाना गाना पसंद है उसे गाना गाने दीजिए। किसी को डांस करना पसंद है उसे डांस करने दीजिए। आप वो काम करें जिसे करना आप पसंद करते हैं, क्योंकि पसंदीदा काम करते समय आप उत्साह, उमंग और ऊर्जा से सराबोर रहते हैं और उस समय आपके सर्वश्रेष्ठ परिणाम आते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप पसंद करते हैं, अगर आपके दिल से आवाज आती है कि आपको करनी चाहिए, तब आप कीजिए इस शानदार बिजनेस को। जे फॉर जर्नी ऑफ एंजॉयमेंट। देखिए, कई बार लोग समझते हैं कि सफलता का आनंद लक्ष्य पे पहुंच जाने में है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस यात्रा का भी पूरा आनंद है। आप जब सफलता के लिए लगातार खुद को प्रेरित करते हैं, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी टीम को प्रेरित करते हैं,
आप लोगों से बातें करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं ये बोलता हूं सबसे ज्यादा आनंद इस यात्रा का ही है। लक्ष्य पे जब पहुंच जाएंगे, जब आप डायमंड बन जाएंगे, तब तो आप डायमंड बन ही जाएंगे। डायमंड बनने के बाद एक अलग ही आनंद है, लेकिन डायमंड बनने तक का आनंद भी अद्भुत है, शानदार है। उसके पूरा एंजॉय कीजिए आप। इस पूरी यात्रा का आनंद आप लेंगे तो आप इसे सीख भी पाएंगे, सिखा भी पाएंगे, और आपकी सफलता एक टिकाऊ सफलता होगी, हमेशा के लिए सफल होंगे। आपके मन से आप सफल हो जाएंगे। ए फॉर नो योर बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग आपका बिजनेस है। आपको अपने व्यवसाय के हर पहलू को जानना है। ये बात हो सकता है मेरी कई बार रिपीट हो अलग अलग तरह से, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूं कि सबसे पहले अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं और आपके अंदर डायमंड का एटीट्यूड आप आज पैदा करेंगे, तो विश्वास मानिए, डायमंड का एटीट्यूड ये नहीं होता कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानता। उसे सब कुछ पता होता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अपने कंपटीशन के बारे में, लॉ के बारे में, और देश में विदेश में कहां का नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होती है, कौन सी कंपनी में क्या है। अपने बिजनेस के हर पहलू को हर एंगल से देखिए, उसे जानिए, तब आप सफल हो सकते हैं। लीडिंग एज, एल फॉर लीडिंग एज। आप बनना चाहते हैं डायमंड। डायमंड का मतलब है कि आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि वह बनना है जिसका भीड़ अनुसरण करती है। तो इसके लिए आपको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। मार्केट में नेटवर्क में भारत में नेटवर्क मार्केटिंग जिस तरह की होती है, कई बार मैं बहुत कुछ फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे शेयर करता हूं जो लोगों को पसंद नहीं आती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा पसंद कर लेते हैं। उसका मतलब क्या है कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मेरी सोच वो नहीं है। मैं जब बात करता हूं एमएलएम का मतलब अपॉर्चुनिटी होता है। अपॉर्चुनिटी में दो तरह की कंपनियां हैं, एक विदाउट प्रोडक्ट या डमी प्रोडक्ट के साथ। जो स्कीम स्कैम बेच रहे हैं, मैं नहीं चाहता मैं उनसे दूर रहना चाहता हूं। फिर है विद प्रोडक्ट वाली कंपनियां। वो देखिए, वो लोगों को सेल्समैन बना रही हैं। ये साबुन तेल वाली कंपनियां, और सारे लोग आज की डेट में सारे लोग या तो इन्वेस्टमेंट प्लान में जा रहे हैं, स्कीम स्कैम में जा रहे हैं, या फिर साबुन तेल बेचने जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। मैं वो बनना चाहता हूं जिसका पूरी भीड़ अनुसरण करे, जिसे पूरी भीड़ फॉलो करे। तो आप भी अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, ये याद रखिएगा। तो उसके लिए आपको पास कुछ ना कुछ लीडिंग एज होना चाहिए। वो लीडिंग एज ही आपको सफल बनाएगा, वो लीडिंग ही एज ही आपको बाकी सारे लोगों से अलग करेगा। तो जीतने के लिए आप तैयार रहिए। एम फॉर मेंटर योर सेल्फ एंड अदर्स। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरे लोगों को सिखाइए। आप जब दूसरों को सिखाते हैं, बताते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं, तब बहुत सारी चीजें आपके मन मस्तिष्क में बिल्कुल साफ होती चली जाती हैं। आप हर बात को बारीकी से पहचानने और जानने लगते हैं। और देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप दूसरों की सफलता में योगदान करते हैं, तब आप खुद सफल होते हैं। जब आप दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब आप आगे बढ़ते हैं। आप हमेशा तैयार रहिए दूसरों को सिखाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए, तब आप सफल बन जाएंगे। एंड फॉर नेम रिकॉग्निशन। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आप बनना चाहते हैं डायमंड। सबसे पहले आप अपने नाम से प्यार करना सीखिए। अपने नाम से प्रेम करेंगे, अपने नाम की आप रिस्पेक्ट करेंगे, तब आपके नाम की पहचान पहले आपकी नजर में बनेगी, और जब आपकी नजर में बनेगी तो वो दुनिया की नजर में भी पहचान बनेगी। आप अपने नाम को किस तरह से लेना चाहते हैं? जब मैं ये देखता हूं लोग मार्केट में, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई स्कीम, इन्वेस्टमेंट प्लान और ये सब
आप तब देखिए कि आप जब किसी का नाम लेते हैं तो आप इज्जत सम्मान से लेते हैं या घृणा से लेते हैं, क्या कहते हैं आप? आपको ध्यान रखना है, नेटवर्क मार्केटिंग एक सम्मानित व्यवसाय है। आपको अपने नाम का सम्मान बचाए रखना है, एक बड़ी पहचान बनानी है। उस बड़ी पहचान के लिए अगर आपको अकेला भी चलना पड़े तो आपको चलना पड़ेगा। तो फॉर अपॉर्चुनिटी कैलकुलेशंस, अवसर को पहचाने। देखिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर हैं तो आपको अपने अंदर अवसर को पहचानने की क्षमता को विकसित करना होगा, और ये सिर्फ ना आप खुद में विकसित करें बल्कि दूसरों को भी सिखाएं। 20-20 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स को, पर आज भी वो वही ढूंढ रहे हैं जो वो 20 साल पहले ढूंढ रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इंडस्ट्री में जो परिवर्तन पहले 50 साल में होते थे आज 5 साल में हो गए। जब मैं बात करता हूं कि जो यूनिक प्रोडक्ट वाली कंपनियां हैं लेकिन साइड से वॉल्यूम मेंटेन करना पड़ता है, 21% के नीचे 21% आएगा तो साइड से 4 लाख का वॉल्यूम मेंटेन करना पड़ेगा। किसी कंपनी में मैनेजर के नीचे मैनेजर आएगा तो आपको साइड से 1,80,000 रुपए का बिजनेस करना पड़ेगा। किसी कंपनी में डायरेक्टर के नीचे डायरेक्टर आएगा तो 90,000 का बिजनेस साइड से करना पड़ेगा। समझ में नहीं आता लोगों को, लोग बहका रहे हैं। तो आपको पहले एक गणित को देखिए, ये बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, अपॉर्चुनिटी है। तो आपको उस अपॉर्चुनिटी से बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आज दुनिया किस तरफ जा रही है और अगले 5 साल बाद दुनिया क्या क्या होगा। ये समझ में आएगा तब आप लीडर है, नहीं तो आप लीडर नहीं है। पी फॉर पैशन, सफलता के लिए सबसे ज्यादा मैंने बोला जरूरी है जुनून। आपके अंदर की जिद जरूरी है। अगर आपने सोच लिया कि आप सफल होंगे तब आप सफल होंगे। आपके पास सफलता के अलावा अगर कोई भी विकल्प है तो विश्वास मानिए आपकी सफलता आपको नहीं मिलने वाली। असफल लोगों के पास सफलता के विकल्प होते हैं, सफल लोगों के पास सफलता के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं लेकिन अगर किंतु परंतु लगा है तब आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, जिद होना चाहिए, आग होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए, तब जीतेंगे आप। तब कोई नहीं रोक सकता आपको। क्यू फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग एटीट्यूड। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा बिजनेस जो है वो बोलने का है, लेकिन बोलने का मतलब क्या है? आपके पास प्रश्न सही होने चाहिए और आपके पास प्रश्नों के सही उत्तर होने चाहिए। आपको लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुनना है, जिससे आप में ये समझ हो जाए कि आप सामने वाला क्या पूछ रहा है, और फिर आपको, मैंने बोला था एजुकेशन से आपको उन प्रश्नों को समझने की क्षमता आएगी और आप उनका उत्तर दे पाएंगे। ऐसा होता है डायमंड। वो लोगों को सुनता है और समस्याओं के समाधान पे काम करता है। तो प्रश्नों को सुनना है, समस्या को सुनना है और उसे सुलझाना है। फॉर रिस्पेक्ट, सम्मान करें। मैं ये बोलता हूं, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको उसका सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करनी है दिल से। मैं नेटवर्क मार्केटिंग का दिल से सम्मान करता हूं। आप सबसे पहले सम्मान करें खुद का। ये जो मार्केटिंग ने मैंने बोला ना, मैं बहुत ज्यादा बुरा लगता है मुझे जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, लोगों को फंसाते हैं। मैं एक लीडर से मिला, उन्होंने कहा सर ये सारे लोग, मैं भी नहीं चाहता कि मैं उल्टे सीधे काम करूं, नंबर 2 के काम करूं, लेकिन मैं क्या करूं, ये लोग कहीं ना कहीं अपने पैसे लौटाएंगे तो मैं सोचता हूं कि मैं ही कुछ कमा लूं। मतलब आप ये देखिए कि लोग खुद को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, मतलब वो कुछ भी करने को तैयार हैं पैसे के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा था, नेम रिकॉग्निशन। आपको खुद की पहचान बनानी है, खुद का सम्मान करना है।
इंडस्ट्री का सम्मान कीजिए। अगर आप गर्व से नहीं कह सकते कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मत कीजिए। कुछ और कर लो मेरे भाई, कुछ और कर लो। किसने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही करना है? लेकिन जब आप बोलने किसी को बताएं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो आपका सिर उठा होना चाहिए और कंधे बाहर की तरफ होने चाहिए, तब आएगा मजा। कंपनी की रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया को बता रहे हो कंपनी के बारे में और खुद आपको अपनी कंपनी पे गर्व ना हो। जो ये बागड़ बिल्ले में बोलता हूं, जो ये स्कीम स्कैम्स वाले घूमते हैं, या जो ये डमी डमी प्रोडक्ट लेके घूमते हैं, उन्हें पता है अंदर से कि कंपनी क्या है। या जहां पे प्रोडक्ट है लेकिन लोगों को सेल्समैन बनाया जा रहा है, वहां पे भी लोगों को पता है। ये साबुन तेल वाली कंपनियों की भी डुप्लीकेट की जनरेशन चल रही है, डुप्लीकेट की डुप्लीकेट डुप्लीकेट की डुप्लीकेट। वहां सबको, लीडर्स को, टॉप लीडर्स को पता है, तो वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। फिर सम्मान करें लोगों का, सम्मान करें अपलाइन का, सम्मान करें स्पॉन्सर का, सम्मान करें डाउनलाइन का, सम्मान करें टीम के सभी लोगों का, सम्मान करें अपने प्रोस्पेक्ट्स का, तब सफल होंगे आप। सिंसियरिटी, ईमानदारी, सफलता के लिए ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैं ये बोलता हूं कि जब हम बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन मेथड है, 90% कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल होता है, मतलब वो बोला हुआ नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड से बातें करता है। जैसे अगर आप सड़क पे जा रहे हो और आपको सामने कुत्ता दिखाई दे और आप पत्थर उठाएं, तो कुत्ता वहीं से रास्ता बदल लेगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड को आपका मैसेज मिल गया। आप किसी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें, आप देखिए क्या होता है, वो आदमी आपसे बिल्कुल आत्मीयता से मिलेगा। तो सफलता के लिए आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, टीम के लिए ईमानदारी होनी चाहिए। टीम के लिए ईमानदारी, वही मैंने बोला कि अगर आपके मन में ये कभी भी विचार भावना आ गई कि मैं इसे बुला रहा हूं तो मैं इसे फंसा रहा हूं या मैं इसे काट रहा हूं, तो विश्वास मानिए आप जीवन भर सफल नहीं हो पाएंगे। आपको दूसरों की सफलता में योगदान करेंगे, आप ईमानदार रहेंगे। हो सकता है कोई बात आज किसी को बुरी लगे, लेकिन अगर आप ईमानदारी से सारी चीज बताएंगे टीम को, तब आप सफल हो पाएंगे। अपनी फैमिली के लिए आपको ईमानदार रहना है, उन्हें बताना है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं क्या है। मतलब ऐसा ना हो आप स्टेज पे भाषण देके आ रहे हो कि मैं तो इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता हूं, मैं विदेश यात्रा कर रहा हूं, आपका परिवार ना समझ पाए क्योंकि बच्चों की फीस नहीं जा रही है टाइम पे। मैं ऐसे लोगों से मिला जो ये कहते हैं कि मैंने 54 लाख की गाड़ी ली और किराए के मकान में रहते हैं। मतलब 54 लाख की गाड़ी इसलिए ले ली क्योंकि लोगों को दिखाना है, जबकि मकान नहीं ले पाए। ऐसा ना करें, जो है जैसा है बताएं लोगों को। आप ईमानदारी से बताएंगे तो लोग सुनेंगे भी, समझेंगे भी। टीम सिलेक्शन एंड बिल्डिंग, ये लोग इसे दुनिया चुकी है का आगमन हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आज ऐसा नहीं है कि एक आदमी एक प्रोडक्ट लेके गया और उसने किसी को बताया तो सामने वाले ने उसी के साथ ज्वाइन कर लिया। आप मान लीजिए एक अच्छी कंपनी चूज करते हैं, तब उसके बाद आपको एक अपलाइन भी चूज करना होगा जो आपको सिखा सके, समझा सके और आपके गलत होने पे आपको टोक भी सके और आगे का रास्ता भी बता सके। ऐसे ही आपको डाउनलाइन भी चूज करना है। ये बात थोड़ी सी विचित्र है। डाउनलाइन चूज करने का मतलब क्या है? मतलब आपको उन लोगों को चूज करना है जो कंपिटेंट हैं। उन लोगों को छोड़ दीजिए जो आपसे सेटिंग मांगते हैं, जो बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ऐसे लोग मार्केट में घूम रहे हैं, वो बोलेंगे कि 20,000 लोगों की टीम है और आप क्या दोगे? भाई, जिसके पास 20,000 लोगों का नेटवर्क होता है ना, वो किसी से कुछ मांगता नहीं है, भिखारी की तरह।
आपने देखा कभी मुकेश अंबानी कुछ मांग रहा हो किसी से? नहीं, बिल्कुल ऐसे लोगों से दूर रहिए। पैर में पत्थर बांध के आप तैरना नहीं सीख सकते। छोड़ दीजिए उन लोगों को, नए लोग चुनिए जो लगता है सबल है, सक्षम है और कुछ करने की जुनून है जिनके अंदर। आपको अपलाइन और डाउनलाइन के बीच की कड़ी बनना है। देखिए, अगर आपने चूज कर लिया डाउनलाइन को, अपलाइन को बड़ा माने और डाउनलाइन को छोटा माने। अपलाइन डांटता है तो उसे सुने, और डाउनलाइन कुछ गलती करता है तो उसे भूल जाए। आपको बिल्कुल एक परिवार का की आत्मीयता, आप मतलब बिल्कुल संबंध ऐसे होने चाहिए जैसे आपके परिवार में होते हैं। ठीक है, बहस होती है, लड़ाई होती है, लेकिन परिवार छोड़ा नहीं जाता। तो बहुत ध्यान से चुनिए अपलाइन को और डाउनलाइन को। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझना। मैंने शुरू से ही बोल रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। क्या आपके देश में किस तरह का कानून है? जैसे अब मैं भारत में बताता हूं, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आ चुकी हैं, तो आप समझिए कि वो गाइडलाइंस का क्या कहना है। आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में लॉ आ चुका है तो देखिए, नहीं आया तो देखिए, कंपटीशन देखिए, मार्केट में देखिए कि कौन सी कंपनी का टर्नओवर नीचे जा रहा है, कौन सी कंपनी का ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट चलेगा, किस तरह की कंपनी चलेगी, किस तरह के मार्केटिंग प्लान चलेंगे, क्या टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, क्या लॉजिस्टिक है, क्या डेमोग्राफिक्स है, सब कुछ समझना पड़ेगा डायमंड बनना चाहते हैं यदि आप तो। कंपनी को बिल्कुल डेप्थ में समझिए, प्रोफाइल क्या है। एक कंपनी 22 साल पहले चालू हुई थी, कोई 20 साल पहले चालू हुई थी, कोई 18 साल पहले चालू हुई थी, बट आज तक उनका टर्नओवर 500 करोड़ नहीं हो पाया। इसका मतलब कहीं ना कुछ कमी है। और लोग आज भी चिल्ला रहे हैं दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है। नहीं, आप समझिए क्या कमी है उसमें, फिर आप समझिए कि लोग क्या चाहते हैं। ये सब कुछ समझना पड़ेगा आप डायमंड बनना चाहते हैं तो। वी फॉर विजन, भविष्य दृष्टि। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीडर होते हैं उनके पास भविष्य की दृष्टि होती है, वो दूरदर्शी होते हैं, वो भांप सकते हैं, जांच सकते हैं चीजों को कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें पता होता है सफलता के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है और किस तरह से कोई भी इंसान सफल हो सकता है। वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए। आपकी टीम आपकी भविष्य दृष्टि पे विश्वास करके आपके साथ आती है, तो ये आपसे आशा की जाती है कि आपको चीजों को समझना पड़ेगा और उसके बाद आपके पास समझ में आना चाहिए कि किस तरह से क्या हो सकता है। अगर आप दीर्घकालीन दृष्टि से नहीं सोच सकते, आप सिर्फ आज देख रहे हैं कि आज बिक रहा है साबुन तेल, आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि अब डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आ चुकी हैं, अब लॉ आने वाला है। लॉ आएगा तो इंडिया के जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो सारे इस इंडस्ट्री में आएंगे। तब क्या होगा, या पता चला कोई कंपनी है, उसे किसी बड़ी कंपनी ने खरीद लिया और कंपटीशन में बड़ा प्लेयर छोटे प्लेयर को खरीद लेता है। ये चलता है, हर इंडस्ट्री में चलता है, इस इंडस्ट्री में भी होगा, नेटवर्क मार्केटिंग में भी होगा। हो सकता है जो कंपनी आज बता रही है मेरा टर्नओवर 200 करोड़ का है, कोई बता रही है 500 करोड़ का है, उसे कोई बड़ी कंपनी खरीद ले, दुनिया की कोई बड़ी कंपनी आए और खरीद ले। तो वो सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, वो सारी चीजें समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास वो विजन होना चाहिए। W फॉर विजडम, बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता शिक्षा और ज्ञान से बड़ी चीज है। बुद्धिमत्ता से अभिप्राय है सीखे हुए ज्ञान को सही समय पे उपयोग करना। आपके पास सारा ज्ञान है लेकिन आपको उसका इस्तेमाल नहीं आता, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो आपकी बुद्धिमत्ता इस बात में है कि आप उस ज्ञान को, जो नॉलेज आपने किताबों से सीख के अनुभव से ली है, उसे आप सही समय पे अप्लाई करें। वही एग्जाम्पल जो मैंने दिया कि 20 साल से हैं परंतु आज भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो 20 साल आपने वेस्ट किए।
आपने कुछ नहीं सीखा 20 साल में, आपने बेवकूफों की तरह बर्बाद की वो 20 साल। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सीखिए, बढ़िए। एक्स फैक्टर होना चाहिए आपके अंदर, कुछ अलग होना चाहिए। आपकी ऊर्जा अलग हो, आपका नेतृत्व क्षमता अलग हो, आपके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि सारी दुनिया आपकी ओर आकर्षित हो जाए, तब जीतेंगे आप। फिर योर ज़ील, आपका उत्साह, आपका उमंग उत्साह डिसाइड करेगा कि किस तरह से आप सफल होंगे। ये ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों, आज ये मैंने जो आपको बताई है नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी, देखिए इसमें 3-4 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप पहले खुद को तैयार करें। खुद को तैयार कैसे करेंगे आप सबसे पहले सीखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। फिर आप सीखिए, कंपनियां देखिए बहुत सारी, क्यों ज्वाइन करना है एक दिन में आपको? आप बहुत सारी कंपनियां देख के एक कंपनी चुने, कंपनियों के प्रोफाइल देखें, प्रोडक्ट्स देखें, मार्केटिंग प्लान को चेक करें। छोटा से लालच में ना आए कि किसी महीने किसी इंसान आपसे कह रहा है कि आपको पिछले 6 महीने का पे आउट दिखाइए और अगले 6 महीने का ले आइए। आप ये समझ लीजिए, कोई कंपनी ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं कमजोर है अंदर से। इसका मतलब हो सकता है कंपनी का मालिक अपनी कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ाना चाहता हो और उसे पता हो कि आने वाले समय में मैं इस कंपनी को बेच के निकल जाऊंगा। बिल्कुल सोच लीजिए, कोई भी इंसान बिना किसी कारण के आपको अलग से लालच क्यों दे रहा है? बाकी आज ये मैंने कुछ बुनियादी बातें बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आप कुछ और जानना, समझना, सीखना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। आप मेरे YouTube चैनल पे लाइक कर सकते हैं, इस पे कमेंट डाल सकते हैं कि किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं।